Welcome to the class of Commerce Business Studies. Here we will study today the next business service, postal service. अभी तक हमने इंश्योरेंस कर लिया है, बैंकिंग सर्विस हमने अच्छे से समझ लिया है, एंड देन वी आर डूइंग नाउ पोस्टल सर्विस. बच्चे क्या होती है पोस्टल सर्विसेज? एज you, if starting a business, the next important thing you require is about postal. ओके, पोस्टल सर्विसेज आपको डेली लाइफ में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में बिजनेस इज नॉट जस्ट रिमेनिंग टू अ सिंगल प्लेस, बिजनेस इज नाउ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड. डेली बेसिस पर आपका सामान, इवन इन अ कंट्री, इट मूव्स फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अनदर वन, एंड फॉर दैट यू नीड postal services every time in every day. Okay, in your syllabus we include mail, parcel, registered post, speed post, courier. तो हम ये सब समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना है कि पोस्टल सर्विसेज की नीड क्यों अराइज हुई. ओके, देखिए बच्चे, एवरी कंट्री जो है दे हैव अ पोस्टल सर्विसेज, मस्ट है उनके. हर कंट्री में आप जाके देख लेना, देर इज मस्ट पोस्टल सर्विसेज अवेलेबल. और ये पोस्टल सर्विसेज इज नॉट जस्ट फॉर द बिजनेस पीपल, कॉमन लोगों के लिए भी है. बट इफ वी आर स्टडिंग बिजनेस सर्विसेज तो हम ये टॉपिक करेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे बिजनेस में पोस्टल सर्विसेज का क्या रोल होता है. तो एज यू सी कि हर कंट्री में पोस्टल सर्विसेज देखने को मिलती ही है, एंड ये मैनेज इनको कौन करते हैं? वहां का डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंट कौन सा होता है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ. ठीक है, अगर कोरियर इंक्लूड कर रहे हैं तो वहां की कोरियर सर्विसेज भी. सो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, टेलीग्राफ एंड कुरियर सर्विसेज, दिस दीज आर द प्रोवाइडर्स. ये आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं. पोस्ट आपको पोस्ट के लिए यूज होती है, टेलीग्राफ फॉर कम्युनिकेशन, एंड कुरियर फॉर दिस एक्सचेंजिंग द कुरियर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एंड इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया में बच्चे इन सबको मैनेज कौन करता है? द इंडिया पोस्टल एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट. नाम लिखकर आना एग्जाम में, बहुत अच्छा रहता है. द इंडिया पोस्टल एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट. तो ये हैंडल करते हैं सारी पोस्ट से रिलेटेड चीजें. अब बच्चे आप इसमें इंक्लूड कर रहे होंगे कि मैम आप शायद वो भी इंक्लूड कर रहे हैं लाइक ऑनलाइन बिजनेस. जब आप ऑनलाइन साइट से आप अपना कोई सामान ऑर्डर करते हैं और आपके घर पे आता है, दैट इज ऑल्सो कुरियर. बट अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे पोस्टल सर्विसेज जो पोस्ट के थ्रू आती हैं. और पोस्टल सर्विसेज में भी कुरियर इंक्लूडेड है, राइट? तो क्या होता है इसमें? दिस डिपार्टमेंट दिस प्रोवाइड वैरायटी ऑफ पोस्टल सर्विसेज थ्रू आउट द इंडिया. तो सबसे पहले क्या होता है? सपोज कीजिए आप इंडिया का एग्जाम्पल ले ले, तो पहले कंट्री होती है, उस कंट्री को डिवाइड किसमें किया होता है? इन वेरियस सेक्टर्स. और ये पोस्टल डिपार्टमेंट कर रहा है. ऐसे नहीं कि हमारी कंट्री डिवाइड है, पोस्ट, इंडियन पोस्ट डिवाइड कर देती है कंट्री को इन डिफरेंट सेक्टर्स, और सेक्टर्स के अंदर डिवीजन होती है हेड पोस्ट ऑफिस की. ये डिवीजन याद रखना है बच्चे, हेड पोस्ट ऑफिस. नाउ दीज हेड पोस्ट ऑफिसेज आर अगेन डिवाइडेड इनटू सब हेड पोस्ट ऑफिसेज, या सब पोस्ट लिख लीजिए, सब पोस्ट ऑफिस. दीज सब पोस्ट ऑफिस, अगर यहीं तक ही रुक जाती है बात, ठीक है. अदरवाइज ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज भी बन जाते हैं, जो हमारी तहसील होती हैं, ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज. तो आप अपने लोकल जगह के जो आपकी तहसील लगती है वहां पर आपका ब्रांच पोस्ट ऑफिस होगा. देन सब पोस्ट ऑफिस होता है आपके डिस्ट्रिक्ट में, हेड पोस्ट ऑफिस इन द स्टेट, एंड सेक्टर्स होते हैं कुछ स्टेट का डिवीजन में लाके. सो दिस इज हाउ इट इज डन. तो ऐसे यहाँ पर कुरियर सर्विसेज ऐसे हैंडल होती है, डिवीजन बाय डिवीजन, डिवीजन बाय डिवीजन. Okay, now these services required by every businessman. As I told you earlier, हर businessman को चाहिए. किस लिए चाहिए? To send and receive letters daily. कोई मार्केट रिपोर्ट उनको इधर से उधर मंगवानी है, कोई पार्सल इधर से उधर चाहिए, कोई मनी ऑर्डर ट्रांसफर करना है, और ये चाहिए ऑन रेगुलर बेसिस. सो रेगुलर बेसिस पर पोस्टल सर्विसेज की नीड हर बिजनेसमैन को पड़ती ही पड़ती है. दैट्स वाई बच्चे ये आपके सिलेबस में भी इंक्लूड किया गया, और आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये वन ऑफ द नाउ बिकमिंग अ फेमस सर्विस इन आवर बिजनेस सर्विसेज, पोस्टल सर्विस. अब पोस्टल सर्विसेज में इंक्लूड किया गया फर्स्ट मेल. मेल क्या होता है? मेल सर्विस. सो दिस सर्विस इज ऑफर्ड बाय पोस्ट ऑफिस. मेल, सबसे हमें पता है मेल्स आते हैं. मेल्स का मतलब ये नहीं जो आपको ऑनलाइन मेल्स आते हैं इन योर गूगल अकाउंट, दैट्स नॉट जीमेल अकाउंट, दैट्स नॉट. इट्स अबाउट द मेल थ्रू पोस्ट ऑफिसेज. इसमें क्या इंक्लूड किया गया है? ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस
जब मैसेजेस दिए जाते हैं एक पार्टी दूसरी पार्टी को, या एक पर्सन ने किसी बिजनेसमैन ने कंपनी में कोई अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, दैट इज थ्रू मेल्स। किसके थ्रू होते हैं? पोस्ट कार्ड, है ना। चलते हैं ना बच्चे, पोस्ट कार्ड का नाम सुना होगा आपने, इनलैंड लेटर्स होते हैं, ओके, एनवेलप्स होते हैं। पहले तो टेलीग्राम्स में थे बट अब ये इतने यूज में नहीं है, तो टेलीग्राम्स। सो दीज आर द थिंग्स जो मेल्स के थ्रू आप इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए यूज करते हो, ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हो, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। और मेल्स अगर किसी दिन बाय चांस बच्चे सर्विस रुक जाती है, प्रॉपर टाइम पर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, तो हमारी बिजनेस सर्विस उस दिन वहीं रुक जाएगी, हम आगे का स्टेप नहीं ले पाएंगे। सो डेली एक फ्री फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज चलाने के लिए ये सर्विसेज हमें कॉन्टिन्यू बेसिस पे चाहिए, और इन सर्विसेज की नीड हमेशा पड़ती है, राइट। देन द नेक्स्ट मेल वी हैव कवर्ड, नेक्स्ट वी विल कवर्ड रजिस्टर्ड पोस्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट क्या होती है? देखिए, पोस्ट होता है जब आपने एक इंफॉर्मेशन दूसरे पर्सन को देनी है, बट रजिस्टर्ड पोस्ट यहाँ पर स्पेसिफिकली क्या बताती है, दैट समटाइम्स क्या होता है बच्चे, हमें अपनी श्योरिटी के लिए, हमें ये दिखाने के लिए कि हमने जो इंफॉर्मेशन या जो पर्टिकुलर मैसेज किसी पर्सन को दिया है थ्रू एनी लेटर या थ्रू मेल, वो उसी पर्सन को रिसीव हुआ है कि नहीं। सो टू एंश्योर दैट दैट मेल इज डेफिनेटली डिलीवर्ड टू दैट पर्सन, उस पर्सन को क्या बोल देते हैं? एड्रेसी। मीन्स उस पर्टिकुलर पर्सन जिस पर्टिकुलर एड्रेस पर वो मेल भेजा गया है, क्या वहीं पर ही उस पर्सन ने उसको रिसीव किया है? एड्रेसी उसको बोल देते हैं, ठीक है। सो टू एंश्योर दैट दिस मेल इज डिलीवर्ड डेफिनेटली टू द एड्रेसी, अदरवाइज इट शुड कम बैक, है ना। नहीं होता है तो वो क्या आ जाता है? आपके पास वापिस आ जाएगा। सो ये रजिस्टर्ड पोस्ट आपकी इस चीज को दूर करता है। ये सर्विस किस लिए आई? इन सच सिचुएशन दिस पोस्ट ऑफिस ऑफर्स द सर्विस ऑफ रजिस्टर्ड पोस्ट फैसिलिटी, विच आपको क्या देती है? विच इंश्योर्स यू अ प्रूफ दैट मेल हैज बीन पोस्टेड दैट पर्टिकुलर पर्सन, उसी पर्सन को मेल जाकर पहुंच चुका है और उसने रिसीव कर लिया है, दैट इज रजिस्टर्ड पोस्ट। मीन्स रजिस्टर्ड होता है, एक तरीके से एक प्रूफ होता है ये, कि आपका जो मेल है वो पर्टिकुलर पर्सन का पर्टिकुलर एड्रेस पे जाकर दिया जा चुका है और वहां पर ये जाकर पहुंच गया, इट्स हैड बीन पोस्टेड। देन द नेक्स्ट इज योर पार्सल। पार्सल क्या होता है? ये भी पोस्टल सर्विसेज का ही पार्ट है। पार्सल में क्या होता है? आपने देखा हो गिफ्ट पार्सल्स आते हैं, है ना। तो पार्सल्स इज द ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल्स। यहाँ पर थे बच्चे सिर्फ मैसेजेस कोई आपको देना है, पोस्ट कार्ड कोई इंफॉर्मेशन देनी है, बट पार्सल में इंक्लूड हो रहे हैं आपके आर्टिकल्स, थिंग्स, ठीक है। आपको कोई पर्टिकुलर थिंग, लाइक सपोज कीजिए बिजनेसमैन है, वो किसी पार्टी के साथ डील कर रहा है और दूसरी पार्टी ने कहा है कि पहले आप हमें अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स दिखाइए, हम तभी खरीदेंगे। तो वो अपने कुछ प्रोडक्ट्स को एज अ सैंपल के तौर पर दूसरी पार्टी को भेजना चाह रहा है, तो सैंपल के तौर पर अपने प्रोडक्ट्स भेजेगा तो किसके थ्रू भेजेगा? मेल के थ्रू भेजेगा? नो, इनके थ्रू तो पोस्ट कार्ड और एनवेलप्स जाते हैं। तो पार्सल के थ्रू वो एक पार्सल बनाएगा और उसमें आर्टिकल्स होंगे, जो भी उसका प्रोडक्शन का सामान है, सैंपल्स हैं, वो उस पर्टिकुलर पर्सन को थ्रू पार्सल दिए जाएंगे। सो पार्सल इज द ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ दिस, किसमें बना दिए जाते हैं? पार्सल, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? पार्सल पोस्ट, ओके। सो इसमें क्या होगा? आपका आर्टिकल वहां पर पहुंच जाएगा, प्लस आपको कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं फॉर दिस पोस्टल सर्विस, पोस्टल चार्जेस जिन्हें हम बोलते हैं। और ये चार्जेस फिक्स नहीं होते हैं, ये चार्जेस आपके सामान के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। आपका सामान कितना बड़ा है, कितना भारी है, इट्स अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी एंड द वेट ऑफ द पार्सल, वेट कितना होगा पार्सल का, राइट। देन द नेक्स्ट इज योर स्पीड पोस्ट। जैसे ही रजिस्टर्ड पोस्ट है, स्पीड पोस्ट में भी क्या होता है? इसमें भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ चीजें देनी होती हैं, प्लस यहाँ पर जरूरी नहीं है ओनली दिस कार्ड्स और दिस, इसमें आप मेल्स भी भेज सकते हैं प्लस आर्टिकल्स भी भेज सकते हैं स्पीड पोस्ट के थ्रू। आर्टिकल किसी को आपको बहुत जरूरी है, एक नीड है, कोई आपका रिलेटिव है जो दूर रहता है सिटी में और उसको किसी सामान की नीड हो गई है एकदम से, तो उनको हम स्पीड पोस्ट के थ्रू कोई भी सामान भेज सकते हैं। द सेम थिंग इज इन बिजनेस। बिजनेसेस में भी अगर आपको ये लगता है कि पार्टी को हमें सामान कल तक ही भेजना था और टाइम नहीं बचा, तो वो पार्सल वो थ्रू स्पीड पोस्ट भेज देंगे। सो स्पीड पोस्ट का मतलब क्या है? दैट इट अलाउज द स्पीडी ट्रांसमिशन ऑफ द आर्टिकल। स्पीड का ही मतलब है स्पीडी। स्पीडी क्या मतलब? विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स आपके सामान को पोस्ट कर दिया जाता है और वो पर्टिकुलर पर्सन रिसीव कर लेता है। और दिस सर्विस इज वेरी असेंशियल
कई बार टू अवॉइड द रिस्क इन द बिजनेस, तो पोस्टल सर्विसेज की जो स्पीड पोस्ट है दैट केम एज द बेस्ट सर्विस अमंग ऑल दीज। तो स्पीड पोस्ट में अब आप ये कहोगे कि ऐसे तो 24 आवर्स में इतनी दूर सामान कैसे जाएगा, तो दिस इज स्पीड पोस्ट इज लिमिटेड टू सर्टेन सिटीज। जिन सिटीज में अलाउड है सिर्फ वहीं पर ही स्पीड पोस्ट दिया जाता है। सो इट इज specified to certain cities and through it you can speedily transfer the articles from one person to another. Okay, then the last is now courier. कुरियर सर्विस क्या होती है बच्चे? कुरियर मैन आते हैं आपका, अगर कोई पार्सल होता है या कोई सामान आपका होता है दिखता है, ऐसे ही सेम बिजनेस में भी होता है कि जब उन्हें अपना कोई भी सामान ट्रांसफर करवाना है थ्रू कुरियर सर्विस वो करवाते हैं। सो इसमें क्या है दैट यू इंक्लूड लेटर्स भी, मीन्स दीज मेल्स, एनी डॉक्यूमेंट कोई हुआ, सेम पार्सल, पार्सल मीन्स कोई आर्टिकल भी, दोनों ही चीजें जैसे स्पीड पोस्ट में थी इसमें भी वैसे ही है, एटसेट्रा। दीज कैन बी सेंट थ्रू कुरियर सर्विस एंड इट ब्रिंग्स अ प्राइवेट सर्विस एम्प्लॉइज। ये एक प्राइवेट सर्विसेज में, जरूरी नहीं है पोस्टल सर्विसेज के थ्रू हो, इसके लिए अब एक प्राइवेट सर्विसेज भी आ चुकी हैं। अगर बिजनेसमैन को एक प्राइवेट फर्म के हेल्प लेना है, मतलब वो स्पेशली कुरियर सर्विसेज में डील करती है, तो वही आपके लिए एक हेल्पफुल होंगी। तो कुरियर सर्विसेज is one of the private service as well. ठीक है, so these is for the employees who work with the responsibility, जिसमें एक जो इनके एम्प्लॉयज होते हैं उनको पता है कि हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन का ट्रस्टेड सामान कहीं ना कहीं भेजना है, तो वो लोग बहुत ही ईमानदारी से काम करते हैं। एंड कुरियर सर्विसेज जो आज के टाइम में है बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही है। वाई? बिकॉज यहाँ पर प्राइवेट लोग होते हैं तो जल्दी काम निकलता है, फैली हुई चीज़ है। स्पीड पोस्ट इज जस्ट लिमिटेड टू सर्टेन सिटीज बट कुरियर फैसिलिटी इज अवेलेबल in every single corner of the world. Okay, so with this all these are postal services and I hope now you understood this topic very well. ये आपका पार्ट रहा था एक बिजनेस सर्विसेज का, जो हमने बिजनेस सर्विसेज स्टार्ट करी थी ना बच्चे। बिजनेस सर्विसेज के अंडर हमने सर्टेन सर्विसेज को डिस्कस कर लिया है, बिजनेस को दैट बैंकिंग को हमने डिस्कस किया, इंश्योरेंस को डिस्कस किया है, दिस पोस्टल सर्विसेज, एंड आई होप आपको अच्छे से सारा समझ में आया है। विद दिस योर यूनिट 4 इज ओवर। इन नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू विद यूनिट 5। तो यूनिट 5 स्टार्ट होने वाला है। जिन स्टूडेंट्स का भी पिछला सिलेबस रह गया है वो आप मेरे सारे सेशंस कवर कर लें एंड वी विल कवर यूनिट 5 विद मोर dedication. Till then, have a good day. Thank you.